गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपका संजय सर, हिंदी विषय का अध्यापक। आज हम कक्षा 9वीं में लिखित कविता कैदी और कोकिला, जो कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, आज हम इस कविता की व्याख्या, प्रशंसित व्याख्या पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, और साथ साथ में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला पैरा है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों काली। इस पहले पहरे में कवि हमें प्रसंग के माध्यम से बताता है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसमें कवि ने अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया था। यानी कि इस समय जो कवि है वो जेल की कोठरी में बंद है, और आधी रात के समय में एक कोयल वहाँ पर कूकती है, और उसकी आवाज़ को कवि जब सुनता है तो उसको एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी, इसलिए वह आधी रात में चीख उठी थी। कोकिल यानी कि कोयल, बटमरो का अर्थ है रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले बदमाश। तम का क्या अर्थ है? तम का अर्थ है अंधकार। तम का प्रभाव यानी कि अंधकार। हिम कर निराश यानी कि चंद्रमा। कालिमा मई, इसका मतलब है काली, और आली का मतलब होता है सखी। तो इसकी व्याख्या है, कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे काली कोयल तुम क्या गाती हो, हे काली कोयल तुम क्या गाती हो, कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो, अरे कोयल बोलो तो तुम क्या कहना चाहती हो, तुम अपनी बात पूरी तरह क्यों नहीं एक साथ कह पाती, क्यों रह जाती हो, अरे कोयल बोलो तो, कि तुम अपने साथ किसका संदेशा लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो, यानी कि तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों में बंद हूँ। मेरे तो चारों तरफ दीवार रूपी अंधकार है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और जहाँ मेरे साथ कमरे में डाकू भी बंद है, चोर भी बंद है, और जो रास्ते में लोगों को लूट लेते हैं, इस प्रकार के जो अपराध करने वाले लोग हैं वो मेरे साथ बंद हैं। मैं तो एक अपराधियों के डेरे में रहता हूँ, अपराधियों के बीच में भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। ये न हमें जीने देते हैं और न हमें मरने देते हैं। तो तम का यानी कि कवि कहता है कि हम जिस जेल में बंद हैं, जिस कारागार में बंद हैं, वो हमें खाना तो देते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ना तो वो हमें मरने देते हैं, ना वो हमें जीने देते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, ये सरकार है या शासन है,
ये अंधकार रूपी एक गहरा जो कारागार है, इसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा है रहता है। यहाँ अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है। यह अंधकार का गहरा प्रभाव कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, इस अंधेरी काली रात में तुम, इस अंधेरी काली रात में तुम, मेरी सखी रूपी कोयल, तुम अब तक क्यों जाग रही हो, जबकि सारा संसार सो रहा है। हे कोयल, तुम क्यों जाग रही हो? जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई। जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई। दूसरा पैरा है। क्यों हुक पड़ी वेदना भोज वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अगले पैरे में कवि कहता है हुक का मतलब चीख, वेदना, हुक का मतलब चीख और वेदना यानी कि पीड़ा, और मृदुल यानी कि कोमल, बावली क्या यानी कि पागल, अर्धरात्रि आधी रात, दावानल क्या होता है? दावानल करता है जंगल की आग, ज्वालाई आग की लपटें, दिखी आग की लपटें, कोकिला बोलो तो। आगे कवि कहता है, प्रसंग इसका समान रहेगा। आगे कवि कहता है, अरे कोयल क्यों हुक पड़ी, तू अचानक क्यों कूक पड़ी थी, वेदना बोझ वाली सी, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। कोकिला बोलो तो क्या लूटा, तू बता तो सही कि क्या हुआ, तेरा क्या लूट गया है, तेरे साथ कौन सी घटना घटी है, तुझे किसने लूट लिया, तू आधी रात को भी जाग रही है। किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाले जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो, जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीख रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी कि अर्धरात्रि को तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दी, कि तुझे जंगल में ऐसी कौन सी आग की लपटें दिखाई दे रही है कि तू ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। तुम बताओ तो सही। भाव यह है कि देश में तो अंग्रेज़ी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में आग ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था। यानी कि ये सब बातें कवि और कोयल के बीच में हो रही हैं कि कोयल तुम पागल हो गई हो क्या, आधी रात के समय जब सारा संसार सो रहा है तुम क्यों जाग रही हो, तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि तुम ज़ोर ज़ोर से कूकने लगी हो, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसके कारण तुम इतनी पीड़ा में हो, तुम्हें कौन सी ऐसी आग के लपटें दिखाई दे रही हैं, या जंगलों में ऐसी कौन सी आग लगी है जो तुम देखकर उसको इतना चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कोयल बोलो तो, कोयल बोलो तो। अगला पैरा है, काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली, तिस पर है गाली ए आली।
क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियों को क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक जो जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। इस पहरे में क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। मोट का मतलब क्या है? खींचना। मोट का मतलब है खींचना, चर्च खींचना। मोट का मतलब क्या है? खींचना। मोट खींचता हूँ, लगा पेट पर जुआ। इसका मतलब अभी जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसना। और गिट्टी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ईंट पत्थर के टुकड़े। जुआ वह लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है। हल चलाने वाले बैलों के गले पर रखी जाने वाली लकड़ी। आली का मतलब है सखी। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख सकती। ये हथकड़ियाँ हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोल्हू चलाते हैं तो तेल निकालते हैं, उसके घूमने से उत्पन्न चरकचूँ की आवाज़ ही तो जीवन की तान है। कोल्हू का चरकचूँ है यह जीवन की तान। कवि कहता है कि हमारा जीवन ऐसे हो गया है जैसे कोल्हू है, जब कोल्हू चलता है उसकी आवाज़ आती है चरकचूँ। इसी तरह हमारा जीवन है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे निशान। हम ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं। हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे हैं कि हमने अपने हाथों से जब पत्थरों पर चोटें मारी हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने पत्थरों पर अपने गीत लिख दिए। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आगे कवि कहता है कि मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है। ऐसा कर मैं अंग्रेज़ राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आँखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं जानता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें। कोयल रूपी मेरी सखी मेरे हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बह रहा है। अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे को बींध कर इस समय में तुम क्यों रो रही हो। पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो। आज हम सिर्फ 3 पैरे करेंगे, कल बाकी के पैरों की प्रशंसित व्याख्या करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों मेरे द्वारा समझाई गई यह कविता आपको समझ आई होगी। तो सभी इसको प्रशंसित व्याख्या और इसके कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जल्दी से जल्दी इसको चेक करवाएंगे। धन्यवाद।